कोरोना काल में झारखंड सरकार को मिली बड़ी आर्थिक राहत। केंद्र ने नहीं काटी डीवीसी की तीसरी किस्त के 714 करोड़। भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम के बकाये की 714 करोड़ की तीसरी किस्त झारखंड के खाते से नहीं काटी है। भारत सरकार की ओर से झारखंड सरकार को इसकी जानकारी दी गई है। कोरोना काल में राज्य को इससे बड़ी आर्थिक राहत मिली है। कोरोना राहत के लिए कोष के संकट का काफी हद तक समाधान हुआ है। कोरोना से पैदा हालात देखने के बाद भारत सरकार अब जुलाई में तीसरी किस्त झारखंड के खाते से काटने पर विचार करेगी। झारखंड सरकार की ओर से डीवीसी के बकाये की तीसरी किस्त काटे जाने को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई गई थी, परंतु अप्रैल अंत में विदाई पूरी होने के लगभग महीने भर बाद झारखंड सरकार को केंद्र के फैसले की जानकारी दी गई है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में 1417 करोड़ की पहली किस्त काटी गई थी। जनवरी 2021 में रिजर्व बैंक स्थित झारखंड सरकार के खाते से 714 करोड़ की दूसरी किस्त काट ली गई। केंद्र ने अप्रैल और जुलाई के अंत में 714 करोड़ की 2 किस्तों की मियाद तय की है। सभी प्रखंडों को मिलेगी एम्बुलेंस। केंद्रीय मंत्री व सांसद अर्जुन मुंडा ने रविवार को सिमडेगा विधानसभा अंतर्गत भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। कार्यकर्ताओं की मांगों पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि सभी प्रखंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उन्होंने सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति, लोगों की परेशानियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त की। बैठक में प्रखंड अध्यक्षों, संसद प्रतिनिधियों से प्रखंड वार सबों की राय एवं समस्याओं को बारी बारी से सुनी। फालकोट मंडल अध्यक्ष गोपाल केसरी ने बताया कि क्षेत्र में विरोधी पार्टियों द्वारा वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई, इस वजह से वैक्सीनेशन को लेकर सजग नहीं हो रही है। वीरू अध्यक्ष विश्वनाथ मिश्र ने किसानों के धान का पैसा नहीं मिलने की बात बताई। सेवई मंडल अध्यक्ष देवकी नंदन शाह ने क्षेत्र में नेटवर्क समस्या एवं ऑनलाइन पढ़ाई बाधित होने की बात कही। चक्रवाती तूफान यास को लेकर भारतीय वायुसेना ने C-130 और 2 डोरिनोर विमानों समेत NA-32 विमान तैनात किए हैं। चक्रवाती तूफान यास को लेकर भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए 3 C-130, 4 NA-32 विमानों और 2 डोरिनोर विमानों सहित 11 परिवहन विमानों को तैयार रखा। इसके अतिरिक्त 11 ML-17 V5 2 चेतक, 3 चीता और 7 ML-17 हेलीकॉप्टर सहित लगभग 25 हेलीकॉप्टरों को भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 को। कोरोना महामारी को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। कोरोना महामारी के बीच सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम सभी मंत्रियों से कोरोना की तीसरी लहर को रोकथाम और इससे संबंधित उपायों पर विचार करेंगे। बता दें कि इससे पूर्व कैबिनेट की बैठक मार्च में हुई थी। कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री लगातार कदम उठा रहे। पिछले दिनों उन्होंने राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों से इस मुद्दे पर बात की। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने राज्य में भारी तबाही मचाई। पहली लहर के मुकाबले इस बार मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा रहा। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसे लेकर देश में इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड में भी इसे लेकर तैयारी की जा रही है। झामुमो बोली हल्की बातें करने लगे हैं बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस ने भी दिखाई आंखें।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाया है कि वे हल्की बातें करने लगे। सुप्रीमो ने कहा कि मरांडी बड़े नेता तो हैं और संथाल परगना के एक सांसद उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता नहीं उन्हें विधायक दल का नेता मानने को तैयार नहीं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा उन्हें कहती है कि राजधनवार विधायक से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव जीतकर आए, क्योंकि चुनाव तो वे भाजपा के खिलाफ जीतकर आए। ऐसा नहीं होने से मरांडी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। भट्टाचार्य ने कहा कि रूपा तिर्की की मौत से हम सभी आहत हैं और इस मामले में एसआईटी जांच भी चल रही है। जांच में असंतोष होने की स्थिति में देश का क्या, दुनिया की किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को हम तैयार हैं, इसलिए मरांडी को हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कराने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, यह समय बच्चों की परीक्षा लेने के लिए सही नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं अन्य एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्यवासियों से सुझाव मांगे हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अधिकांश लोगों का कहना है कि परीक्षा फिलहाल स्थगित होनी चाहिए। राज्य में कई बच्चे संक्रमित हुए और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान हालात में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के इस फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बच्चे ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अपने परिजनों को खोया है। ऐसे बच्चे एवं परिवार इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। कोरोना की दूसरी लहर में 30 डॉक्टरों ने गंवाई जान। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होकर झारखंड के 30 चिकित्सकों ने अपनी जान गंवा दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने इन चिकित्सकों की सूची जारी की है। आईएमए झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिन्हा के अनुसार पहली लहर में भी 20 चिकित्सकों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई थी। ई पास मांगने पर कार चालक ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। चुटिया थाना क्षेत्र में लाला लाजपत राय चौक के पास एक कार चालक ने ई पास मांगने पर वहां तैनात पुलिस वाले पर ही अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। रोकने पर गाली गलौज भी किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित युवक शेखर मिश्रा चुटिया थाना क्षेत्र के ही कृष्णापुरी रोड नंबर 1 में हनुमान मंदिर के पास का निवासी है। उसके खिलाफ चुटिया थाने के दरोगा दीपक कुमार राय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 20 मई की देर रात करीब 1 बजे ड्रोंडा के राजेंद्र चौक से सुजाता चौक की तरफ से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। उस वक्त शहर में चेकिंग अभियान चल रहा था। पुलिस पर ही रौबा गांठना शुरू कर दिया, गाली गलौज भी की और कहा कि वहां क्यों ई पास दिखाएगा। तब वह शराब के नशे में धुत था और पुलिस के समझाने पर भी वह गाली गलौज किया जा रहा था। कोरोना काल में झारखंड की 80,000 रसोइया सहायिकाओं को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सहायिकाओं को राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय को लेकर 39,79,55,000 रुपये खर्च करने की स्वीकृति दे दी। यह राशि वार्षिक 10 माह के लिए। इतना ही नहीं, इनके मानदेय में 500 रुपये प्रति माह का इजाफा किया गया। इस तरह अब इन्हें प्रति माह 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। इसका लाभ 79,991 रसोइया सहायिका को मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन के तहत कार्यरत प्रत्येक रसोइया सहायिकाओं को 1,000 रुपये मानदेय देने का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार
प्रतिशत और राज्य सरकार 40% का अंशदान करती है, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों के बलबूते इन्हें हर माह अतिरिक्त 500 रुपये जोड़कर देती आ रही। इस राशि में अब 500 रुपये की बढ़ोतरी कर 1000 रुपये कर दिया गया। इस तरह सभी रसोई सहायिकाओं को प्रतिमाह 2000 रुपये मानदेय मिलेगा।